मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसके दूसरे महाअधिकार की तीसरे नंबर की गाथा। यहाँ अपन ने आज गुरुदेव श्री का व्याख्यान उस पर कल भी चला था और आज भी उस विषय का स्पष्टीकरण आया। इस अधिकार का प्रारंभ हुआ है कि प्रभाकर भट्ट ने योगेंद्र देव से पूछा कि हे आचार्य, आप कृपया करके मुझे मोक्ष का फल और मोक्ष का कारण यानी कि मोक्ष के मार्ग का स्वरूप कहो, बताओ, ऐसा कहा। तो आचार्य योगेंद्र देव ने कहा कि हे प्रभाकर भट्ट, मैं तुमको ये मोक्ष का फल और उसका मार्ग श्री जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा कहे अनुसार कहूँगा। तुम क्रम से उसको सुनना और निश्चय से उसको सुनकर ग्रहण करना। तो कल एक बात आई थी, ख्याल होगी, कि सुनकर परिणमन करना, इसका नाम सुनना होता है। सुने बिना यानी परिणमन किए बिना सुन लिया तो वो सुनना नहीं सुनने जैसा ही है। जैसा ही क्या है, नहीं सुनना ही है। तो सुनकर परिणमन करना, ये आचार्य भगवान ने प्रभाकर भट्ट को कहा, यानी हम सबको कहा। हम ही प्रभाकर भट्ट हैं। जो प्रश्न प्रभाकर भट्ट को है वही प्रश्न हमारा है। तो जो समाधान, जो उसका विस्तार प्रभाकर भट्ट के लिए है, वही समाधान, वही स्पष्टीकरण हमारे लिए है। तो कल बात आई थी यहाँ तीसरे नंबर की गाथा में कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये लोक में 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रसिद्ध हैं। तो कहा कि एक मोक्ष ही उत्तम सुख स्वरूप भाव है और इसका ही पुरुषार्थ करो। और बाकी के जो 3 हैं, धर्म नाम पुण्य, अर्थ नाम लक्ष्मी संपदा इत्यादि, और काम माने विषय भोग के अनुकूल साधन। ये 3 हुए ना, धर्म यानी पुण्य, और अर्थ नाम लक्ष्मी राज्य संपदा सोना चांदी जो भी, और अपने भोगादिक के जो भोग, जहाँ भोग वासना का परिणाम चलता है उसके अनुकूल जो सामग्री, वो कहलाई काम।
ये तीनों दुख के आकुलता को उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए हे जीव, हे योगी, हे प्रभाकर भट्ट, तुम सिर्फ और सिर्फ मोक्ष का ही पुरुषार्थ करो। यहाँ प्रारंभ बात यहाँ से की गई। पूछा भी उन्होंने वही था, लेकिन आचार्य भगवान ने सबके ऐसी बात करी कि सबको ख्याल में आ जाए, इस तरह से बात करी। देखो इसमें 33 नंबर का पेज है। सबसे उत्तम मोक्ष को ही वीतराग सर्वज्ञ देव, परमेश्वर जिनेन्द्र देव, तीन लोक के नाथ परमेश्वर वीतराग अरहंत फरमाते हैं कि मोक्ष में उत्तम सुख है। उत्तम सुख है, उत्तम शब्द तो उसको विशेषता सूचित करने कहा। यदि उत्तम शब्द ना भी कहें तो भी बात सीधी इतनी ही जानना कि मोक्ष में ही सुख है अथवा मोक्ष ही सुख स्वरूप है, ऐसे समझना बात को। उत्तम कहा तो ये उत्तम है तो थोड़ा कम उत्तम चलेगा हमको स्वर्ग आदि का, तो कहना ही नहीं। उत्तम शब्द तो यहाँ पर उसके विशेषता उसको और हाईलाइट करने को कहा। जैसे कहे ना ये सज्जन है तो फिर उसको हाईलाइट करने कहें ये बहुत सज्जन है, तो ये बहुत सज्जन है तो दुर्जन कम सज्जन है, ये अर्थ थोड़ी निकलेगा उसका। इसका अर्थ ये नहीं निकलेगा कि जो दुर्जन पुरुष हैं वे कम सज्जन हैं। यदि किसी व्यक्ति को जो सज्जन है उसे विशेषण करके कहा ये बहुत सज्जन है, तो बहुत सज्जन कहने से वो जो दुर्जन है वे कम सज्जन है ऐसा हो जाएगा क्या? अर्थ नहीं होगा ना। तो ये मोक्ष में ही अथवा मोक्ष ही उत्तम सुख स्वरूप है ऐसा कहा, तो कोई कहे कि पुण्य आदि कम सुख स्वरूप होंगे, तो ऐसा अर्थ नहीं है। वे तो दुख स्वरूप ही हैं और यह सुख स्वरूप यही है, इसलिए इसमें उत्तम कह करके उसको हाईलाइट किया। इसलिए अब देखो क्या कहा, कितने तो जिनेन्द्र परमात्मा के लिए विशेषण बोले गुरुदेव ने। परमेश्वर वीतराग सर्वज्ञ देव, परमेश्वर जिनेन्द्र देव, तीन लोक के नाथ परमेश्वर वीतराग अरहंत, वे कहते हैं कि मोक्ष में उत्तम सुख है, इसलिए उसका साधन करना, ऐसा कहते हैं। समझ में? तो फिर साधन करना किसका करें? कि जिसमें सुख हो उसका साधन करो, जिसमें दुख हो उसे छोड़ो। सरल सीधा है ना गणित। तो ये फार्मूला तो सबको पता है, प्रति समय यही फार्मूला अपन अप्लाई कर रहे हैं। प्रति समय जहाँ सुख लगता है वहाँ अपन प्रवृत्त होते हैं, जहाँ दुख लगता है वहाँ से छूटते हैं, प्रति समय है ना। ऐसा ही जैसे अभी बाहर निकलो आप और कान में ठंडी हवा लगी तो आपको दुख लगा, दुख लगा तो तुरंत मफलर लगाया। तो क्या ये है, क्या कर रहे हैं? दुख से तुरंत छूटने का और सुख में प्रवृत्त होने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब दुख रूप ही है। एक दुख से छूट के दूसरे दुख में आने का है। यहाँ तो अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ देव कहते हैं कि मोक्ष में ही उत्तम सुख है। तो अब क्या करना कि इसके लिए प्रवृत्त होना और दुख रूप भावों से निवृत्त होना। सीधा उपाय आया ना सामने। अब देखो आगे, क्यों उसका साधन करना, वो भी कहते हैं। क्योंकि मोक्ष से जुदा
मोक्ष से भिन्न, मोक्ष से न्यारे जो धर्म, मोक्ष से भिन्न जो धर्म, धर्म अर्थात पुण्य, अर्थ अर्थात पैसा और काम अर्थात भोग, वे आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं। ये किसने कहा है? सर्वज्ञ परमात्मा ने। सर्वज्ञ परमात्मा वीतराग अरिहंत देव फरमाते हैं कि मोक्ष की तो बात कह दी ऊपर, मोक्ष ही उत्तम सुख स्वरूप है। अब कहते हैं कि तीन और जो कहे ना, धर्म अर्थ काम, धर्म नाम पुण्य परिणाम, अर्थ नाम उसके फल में मिलने वाली संपत्ति वैभव, और क्या काम, काम यानी भोग रूपता के भाव और उनकी अनुकूलता की सामग्री। ये तीनों ही आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं। ल्यो, ये निर्णय कराते हैं, निर्णय कराते हैं। जितना पुण्य का परिणाम है वह आकुलता को उत्पन्न करने वाला है। उसके फल में मिली जो धन लक्ष्मी संपत्ति है वह आकुलता को उत्पन्न करने वाली है। उस संपत्ति के निमित्त से संयोग में खड़ी हुई जो भोगादिक विषयों की सामग्री और भोगादिक का परिणाम, वो भी आकुलता को उत्पन्न करने वाला है। अब अपने पास सब आ गया सामने कि मोक्ष माने इस चैतन्य मुक्त स्वरूप आत्मा की आराधना से प्राप्त होने वाला भाव मोक्ष है, वह सुख स्वरूप है। निर्णय कराते हैं, सब बात सामने रखेंगे, उसमें आपको स्वयं निर्णय करना है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, माने किसकी प्रवृत्ति हमें छोड़नी चाहिए। मोक्ष ही उत्तम सुख स्वरूप है। मोक्ष जो कि मुक्त स्वरूप आत्मा की आराधना के फल में प्राप्त होने वाला शुद्धात्मा का पूर्ण लाभ रूप भाव है, वह ही सुख स्वरूप है। अब बचा क्या इसके सामने कि अब ये धर्मार्थ काम मोक्ष, ये तो पुरुषार्थ की तरफ से नाम है। अब जरा अपन इसको पुरुषार्थ के भाव से हट जाओ। अब अपन इन चार भावों को देखें तो पूरी दुनिया में ये चार भाव के अलावा कुछ नहीं। देखो, यदि अपन अन्य तरीके से विचार करें तो एक शुद्ध भाव है और एक अशुद्ध भाव है। शुद्ध भाव शुद्ध स्वरूप के लक्ष्य से उत्पन्न होता है। अशुद्ध भाव इसको छोड़कर अन्य के लक्ष्य से उत्पन्न होता है। अशुद्ध भाव के दो भेद, शुभ भाव, अशुभ भाव, ठीक है ना। तो पूरी दुनिया में जितने जीव हैं वे इन तीन भावों के अतिरिक्त अन्य कोई भाव नहीं जिसमें परिणमते हों। तीन भाव के अतिरिक्त बताओ कौन सा भाव है? भले सिद्ध हो, संसारी हो, निगोद में हो, त्रियंच में हो, मनुष्य में हो, देव में हो, नरक में हो, जहां कहीं भी हैं, जितने जीव हैं, इन तीन प्रकार के भाव के अतिरिक्त कोई उनको भाव होता हो तो कहो। शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव। तो शुद्ध भाव सुख स्वरूप है और शुभ अशुभ भाव दुख स्वरूप है। सारा कैलकुलेशन सामने आएगा। उस कैलकुलेशन, उस पूरे सामने अपने पटल पर जो कुछ आ रही है चर्चा, उसमें से निर्णय आपको करना। यहां तो निर्णय के लिए गुरुदेव श्री अपने को, आचार्य भगवंत अपने को दिशा दिखाते हैं कि देखो, तुम्हें निर्णय करना हो तो कुछ युक्तियां, कुछ न्याय और कुछ तथ्य हम आपके सामने रख देते हैं। तो उन तथ्यों के आधार से,
युक्ति और न्याय के आधार से आप अपने हित को आप सुनिश्चित करो। संसार में जितने जीव हैं वे तीन भाव के अतिरिक्त किस भाव में हो सकते हैं कि हैं? तीन भाव, शुद्ध भाव, एक अशुद्ध भाव यानी शुभ भाव और अशुभ भाव। बस हो गया ना, इसके अलावा कोई भाव नहीं। तो शुद्ध भाव शुद्ध स्वरूप के अवलंबन से प्रकटता हुआ, वर्तता हुआ और उसकी पूर्ण प्राप्ति रूप मोक्ष रूप है और उत्तम सुख स्वरूप है। इसका भी सामने रख दिया मामला। अब जो शुभ भाव है उसे जगत में लोक भाषा में धर्म कहा। जो शुभ भाव है उसे लोक भाषा में धर्म कहा। सो वह शुभ भाव भी शुद्धता से रहित, आनंद से रहित दुख स्वरूप है। शुभ भाव दुख स्वरूप है। तो शुभ भाव कैसे दुख स्वरूप है साहब? अच्छा, हम आपसे पूछेंगे और उत्तर आप ही देना कि शुभ भाव के काल में चित्त निराकुल होता है कि आकुलित होता है? आकुलित होता है। और सुख नाम निराकुलता का है। तो वो जो शुभ भाव है, कषाय की मंदता का भाव है, कषाय भाव है, आकुलता स्वरूप भाव है, वह सुख स्वरूप नहीं है। तो जो जिसे लोक भाषा में धर्म कहा वो पुण्य भाव, शुभ भाव दुख स्वरूप है। हो गया, एक दूसरा तथ्य आपके सामने आ गया। और इस शुभ भाव के फलरूप पाप की उत्पत्ति होती है। लो, पुण्य है ना, पुण्य, इसके फल में राकेश भाई क्या आता है? पाप आता है। पाप आता है। पाप कैसे आता है? पुण्य के फल में पुण्य नहीं आता है, पाप आता है। क्यों और कैसे? कि पुण्य के, कल आया था ना कि पुण्य के फल से वैभव मिलता है, वैभव मिलने से पाप होता है, वो बुद्धि भ्रम होता है, और बुद्धि भ्रम होने से पाप होता है। और इसलिए ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। 60 नंबर गाथा आएगी इसमें अभी, तब तक भूलना नहीं ये 3 नंबर की गाथा। क्या ख्याल में आई बात? वो जो पुण्य है जिसके लोक पूरा जगत गीत गाता है, वो स्वयं आकुलता स्वरूप है और उसके फल में पाप की उत्पत्ति है। क्योंकि जो धन संपदा आदि मिले वे पुण्य से मिलते हैं, होशियारी चतुराई से नहीं। ये बात भी कल आई थी। 1 पैसा का संयोग भी होशियारी से नहीं आता। वो 1 पैसा या उसके अनुपात में कोई भी वस्तु वो पूर्व पुण्य के उदय से आती है। ठीक है, तो देखो साहब, पुण्य के उदय से मिलता है ना ये ठाट वाट सब। तो सुनो ना, ये जो पैसा आया, जो धन संपत्ति, यश आदि, कीर्ति, इज्जत, आबरू, ये जो पुण्य के फल में मिला है, ये मिला तो पुण्य के फल में है चंद्रेश भाई, लेकिन यह मेरा है, इसका नाम परिग्रह रूपी पाप है। तो बोलो, पुण्य के फल में पाप होता है कि पुण्य होता है? खुद ही हिसाब लगाओ। यहां तो सब चीजें पटल पर तथ्य के रूप में और उनकी युक्ति और न्याय भी साथ में अपने को गुरुदेव श्री और आचार्य भगवान बता रहे हैं। निर्णय आपको करना, निर्णय करके कोई पुड़िया नहीं देगा आपको।
अरिहंत को वो पुण्य फलित हुआ है ये बताते हैं। जो पुण्य तीर्थंकर प्रकृति का पूर्व में बंध गया था वो अरिहंत होने पर फलित होता है ये बताते हैं। उसका तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य बंधता रहे पर उदय तब आएगा जब पूर्ण वीतराग होगा। पूर्ण वीतराग हुए बिना फल नहीं आता उसका। वो पुण्य फला अरहंता की गाथा 44 है, कौन सी है प्रवचन सार। वो उसको भोग नहीं सकता क्योंकि भोगने का भाव तो विलीन हो गया है, पूर्ण वीतराग हो गया है। और वीतरागता पूर्ण नहीं होती तब तक वह पुण्य उदय में नहीं आता। और जगत में पुण्य में यदि सबसे श्रेष्ठ पुण्य है तो यही वाला है। पुण्य भी श्रेष्ठ, जिस परिणाम के निमित्त से ये बने वो परिणाम जगत में पुण्य रूपता में श्रेष्ठ है। उसके फल रूपता में जो तीर्थंकर का वैभव है वो लोक की अपेक्षा सबसे उत्तम है। लेकिन वो मिलता कब है? जब वीतराग हो जाता है, पूर्ण वीतराग। और जब वीतरागता शुरू होती है तब उसका बंध बंधना शुरू होता है। जब परिणति में वीतराग भाव का जन्म होता है उसके बाद वह राग उत्पन्न हो सके वह भूमिका आती है। और पूर्ण वीतराग होता है तब उसका फल आता है। यहां तो बहुत एक गंभीर उदाहरण दिया। अपन तो जिस बात पे थे कि पुण्य के फल में क्या मिलता है कि पाप मिलता है, क्योंकि जो अरिहंत भगवान को मिलता है वे तो वीतराग हो गए और जो रागी है उन्हें पाप रूप यानी पैसा धन संपत्ति मिली और ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये परिग्रह है। 5 पाप के नाम बता दो भाई। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह है। परिग्रह पाप है। और इस परिग्रह रूपी पाप के साथ विषय भोग वासना का परिणाम, उसे तो कोई पुण्य कहेगा ही नहीं इस सभा में, बोल दो। तो ये 3 तो गए गड्ढे में। पुण्य का फल और विषय भोग वासना का पाप। शुभ अशुभ 2 भाव आ गए इसमें, 2 भाव आ गए, शुभ अशुभ। तो ये तो आकुलता को ही उत्पन्न करने वाले हैं, भली प्रकार से सिद्ध होता है। तो पुण्य की चाह रखना यानी दुख की चाह रखना है। पाप रूप है, पाप रूप है। ज्ञानी को हो कि अज्ञानी को हो, उसका बंध होता है। लेकिन ये बात अलग है कि वे उदय में आते हैं तब यदि स्वरूप लीनता में रहे ज्ञानी तो वे उदयाभावी 6 को प्राप्त होते हैं। लेकिन जब तक स्वरूप का पता ठिकाना मालूम नहीं, अपनी उपयोग वृत्ति को एकाग्र करने का ठिकाना है नहीं, तो अज्ञानी तो भटकता है। इस लक्ष्य एक को गे बनाकर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां निरंतर ज्ञप्ति परिवर्तन, गे परिवर्तन। क्योंकि इसे एक जगह कहीं आनंद आ जाए तो रुक जाए, अब है ही नहीं तो रुके कहां? यहां है और यहां का पता जिनको मिल जाता है वे रुक जाते हैं। प्रारंभ में थोड़े कम रुकते हैं, फिर अधिक रुकते हैं, फिर और अधिक रुकते हैं और रुक जाते हैं, सो पूर्णता को प्राप्त होते हैं। तो 3 का क्या हिसाब निकला भाई साहब? शुभ परिणाम। और अब अपन ये नाम नहीं ले रहे, धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम तो हो गए। अब अपन 3 दूसरे नाम लेते हैं, शुभ अशुभ और शुद्ध भाव।
तो किसका पुरुषार्थ, किसका प्रयत्न, किसका उद्यम करना योग्य है? बोलो निर्देश भाई। शुभ का कितना उद्यम करना चाहिए? बोलो अंकुर भाई। शुभ का प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? खुल के बोलो, घबराने की बात नहीं है। आश्चर्य की बात है, इधर से सबसे अच्छी दिख सकती है स्क्रीन, ये जो 3 बेंच खाली पड़ी है। देखो कहां थी बात कि शुभ का कितना प्रयत्न करना चाहिए, कितना उद्यम करना चाहिए। आज नक्की कर ही लो अपन। रोज रोज का ये काम मत रखो, आज निर्णय कर लो जिससे काम आगे बढ़े। शुभ का कितना उद्यम करना चाहिए? पक्की बात है? अरे हम पूछ रहे हैं चाहिए, आप कह रहे होता है। आप होता है कि पीछे पड़ के चाहिए में क्यों पड़े हो? होता है कि आड़ में चाहिए का भाव छुपा रखे। अकेले भाई साहब की बात नहीं, सबकी बात है। होता तो है इस भूमिका में इस प्रकार का, होता तो है, वो होता तो है कि आड़ में वो चाहिए पने का हमने कर्तव्य छुपा कर रखा है। भाषा की होशियारी से कोई फायदा नहीं है, निर्णय में होशियार होना पड़ेगा। वही वाली बात आपने कह दी, अब मैं फिर दोबारा वही कहूं, क्या फायदा है उससे? सहज में आता है, सहज में तो निगोद में भी आता है। और जो जीव अब तक नहीं निकले हैं, त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया, उन्हें भी आता है, और जो नहीं निकलेंगे अनंत काल तक उनको भी आता है। बात तो ये नहीं चल रही कि आता है कि नहीं आता है, बात ये चल रही है कि उसका प्रयत्न करना चाहिए, कर्तव्य है कि नहीं। शुभ भाव आता है, फिर वही तीसरी बार वही बात आता। चाहना किसकी है? तो शुद्ध भाव की चाहना में यदि शुभ आता है तो अशुभ भी तो आ रहा है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा? खाने का, कमाने का आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो जो वो अशुभ भाव भी आ रहा है, तो उसमें आपको बिल्कुल चाहिए पना नहीं है, और शुभ आता है तो हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या निकला? अशुभ आया तो ये ठीक नहीं है, और शुभ आया तो ठीक है। ऐसा जो आपने ठीक अठीक का जो एक मामला बना लिया है, उसका मतलब क्या है? आते तो दोनों ही हैं, आत्मार्थी को भी ज्ञानी को भी। ज्ञानी होते हुए राग को जानता है। अशुभ आता है तो बिलबिलाता भी नहीं है, और शुभ आता है तो फुलाता भी नहीं है अपने आप को। और अज्ञानी यही भूल करता है। अशुभ आता है तो बिलबिलाता है, अरे दे दे दे, अरे दे दे दे, और शुभ आता है तो फिर वही वो गली सकरी और मैं चौड़ा। देखो ये सब बात है ना, ये किसी को किसी से पूछने की, कहने की जरूरत नहीं है। अपने अपने को आप ही तोलो, और तोल के तोल अपने पे ही लिखो, और फिर उसमें अपने समझ कर निर्णय करो। तो ना शुभ करना चाहिए ना अशुभ करना चाहिए, करने चाहिए रूप तो एक शुद्ध स्वभाव का आलम्बन लेना चाहिए। बस इतनी बात है।
अब देखो एक अब जो अपनी बात चल रही थी ना, उसका ही दृष्टांत गुरुदेव के इसमें आया। अग्नि में एक चूहा होता है ना, पूछ रहे हैं सुना है कभी अग्नि का चूहा? अग्नि का चूहा, ऊंदर समझते, ऊंदर कहते हैं गुजराती में चूहे को, ऊंदर। तो चूहा, अग्नि में चूहा होता है, अग्नि का कि ऐसा चूहा है कि वो भट्टी होती है ना जिसका टेम्परेचर 2-2, 3-3, 4-4 हजार डिग्री टेम्परेचर, उसमें रहता है आराम से, और बाहर निकले तो मर जाए, ऐसा चूहा होता है। उसी अग्नि, बाहर निकले तो मर जाए, अग्नि के चूहे को अग्नि पना वहां ठीक लगता है। उसी प्रकार अज्ञानी राग द्वेष की क्लेशता में सुख मान रहे हैं। मिथ्या दृष्टि है अग्नि के चूहे की भांति। इसे वहां राग देश की, राग आग दाह दहे सदा, वहीं इसको मजा आता है, वहीं इसको जमता है, वहां से निकलना नहीं चाहता। इसको लगता है कि यहां से निकल जाऊंगा तो मेरा काम खराब हो जाएगा। मर जाने का अर्थ है काम खराब हो जाएगा। मिथ्या दृष्टि है। फिर भले वे साधु होकर पंच महाव्रतादि क्रिया कांड करता हो, परंतु वह राग में सुख है, राग मुझे ठीक है, ऐसा मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। अब अपन ने थोड़ा पढ़ समझ लिया गुरुदेव श्री का, अपने को एक एक गाथाओं सूत्रों का अपने को स्पष्टीकरण सामने आ गया। तो हमने राग में सुख है ये मानना तो चलो एक तरफ, एक बार थोड़ा ख्याल में लिया कि राग में सुख नहीं है, सुख तो वीतरागता में है। लेकिन वीतरागता के लिए राग ठीक है, ऐसी मान्यता की विपरीतता रूपी इस मान्यता का अभी हमारे विलय या क्षय या नाश नहीं हुआ। ये राग ठीक है, वो राग ठीक है, राग मुझे ठीक है, ऐसा जो मानता है, बताओ अक्षय भाई, उसे मिथ्या दृष्टि कहे कि सम्यक दृष्टि? राग को ठीक माने वो मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि? यदि वो सम्यक दृष्टि, तो फिर वीतरागता को हितरूप मानने वाला, ठीक मानने वाला वह कौन? फिर वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। खुद ही हिसाब लगाते जाओ, आपको आपका जवाब, यानी वो जो होता है ना समीकरण, तो स्टेप बाय स्टेप होता, तो आप ही आगे बढ़ते जाओगे तो नीचे उसका हल आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। तो ये अब अपन क्या करते हैं कि समीकरण में आगे नहीं बढ़ते, एक ही स्टेप पे पड़े रहते हैं, तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आता है। महाव्रत के परिणाम वह पुण्य है, वह क्लेश है, वह दुख है, उसे वह ठीक मानता है। बोलो ये बात सुन के कित्तों को आश्चर्य लगता है, कित्तों को ये बात समझ आती है, स्वीकार होती है। एक लाइन में दोबारा पढ़ूंगा और खुद ही तोल लेना, पूछना नहीं है किसी से कि ये बात हमको आराम से समझ में आई कि थोड़ी अड़चन आ रही है सुनने समझने। मैं दोबारा पढ़ता हूं। महाव्रत के परिणाम वह पुण्य है, वह क्लेश है, वह दुख है, उसे वह ठीक मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। ये सरलता से अपने को समझ आ रही है कि रुकावट के साथ ये सब अपने अपने देखना। समझ में आया? पुण्य आया ना, पुण्य, महाव्रत अर्थात पुण्य है।
पंच महाव्रत 12 व्रत श्रावक के वे सब पुण्य भाव हैं, शुभ भाव हैं, वह धर्म भाव नहीं है। लोग तो उसे धर्म माने और उसको धर्म रूप प्ररूपणा करें। साधु भी ये कहते हैं अभी बेचारे, उन्हें भी भान नहीं है और सुनने वाले को भी भान नहीं है। और आचार्य परमात्मा पुकारते हैं, इनकी बात का मर्म से क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि इसने राग के ठीक पने का चश्मा लगा लिया है। अब ये वांचता तो है वीतरागता के प्रयोजन बताने वाले शास्त्र, और उसमें चश्मा गलत होने से, राग के ठीक पने का चश्मा लगाए होने से इसको उसमें राग भाव की पुष्टि दिखती है। इसलिए ये सत्शास्त्रों का अभ्यास करने पर भी अपने सत्य निर्णय तक नहीं पहुंच पाता। ये वाली बात है। अगला पृष्ठ है 35, आगे है 35, एक छोड़ कर है। देखो, ये गुरुदेव ने एक लाइन में बात बोली, ये देखना, फिर नीचे आते हैं। मोक्ष से भिन्न पुण्य, लक्ष्मी और विषय वासना वे आकुलता के उत्पन्न करने वाले सूत्र है। ये अपन ने अभी उसे शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध और शुभ अशुभ ऐसे करके घटाया था ना, ये सब आ गया सामने। मोक्ष से भिन्न पुण्य, लक्ष्मी और विषय वासना वे आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं। नीचे इसी पेज पे है, यहां तो प्रभु है, प्रभु है। कहते हैं कि महाव्रत का व्रत और तप का विकल्प उठे, वह दुख है। बोलो, मान लो ऐसा, ये जो लाइन है ना, यहां ऐसे यहां पर लिख दें, खाली स्थान भरो। महाव्रत का व्रत और तप का जो विकल्प उठता है वह खाली स्थान है। अब क्या लिखोगे? यहां लिखा है वो तो आपको मालूम पड़ गया। आपका अंतर हृदय क्या कह रहा है? नंबर सबको मिलेंगे पूरे पूरे। सही वाले को सही कहा जाएगा, गलत वाले को गलत कहा जाएगा, नंबर पूरे मिलेंगे। नंबर चाहिए ना, नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन खाली स्थान आप भरो। दोबारा, महाव्रत का व्रत और तप का जो विकल्प उठता है वह खाली स्थान है। तत्व को नहीं सुना वो तो बोल ही नहीं सकता। तत्व को सुना नहीं, तत्व का निर्णय नहीं। वो तो क्या लिखेगा कि ये धर्म का मार्ग है। कोई लिखेगा धर्म है, कोई लिखेगा धर्म का मार्ग है, कोई लिखेगा हित रूप है, कोई लिखेगा यह करना चाहिए, कोई लिखेगा होता है। बोलो, और सब आंसर गलत। एक आंसर है, एक ही उत्तर है, खाली स्थान दुख है। कहते हैं, देखो गुरुदेव, तुझे खबर नहीं प्रभु, वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ क्या तत्व, कैसा तत्व कहते हैं। ये महाव्रत के और व्रत के और उपवास के परिणाम वह दुख तत्व है, ऐसा कहते हैं। और उसके फल रूप से लक्ष्मी आदि मिले, वह भी दुख तत्व है। दुख में निमित्त है वह सब। इस पे अपन चर्चा कर चुके हैं। भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु जहां नजर डालने से
निधान में से आनंद प्रगटे, है ना। निधान हो ना, निधान यानी समझो तिजोरी कहो कि कोई बड़ा कलश है कि जिसमें हीरे रत्न आदि निधान भरा है, तो उसे तो ऐसे मुट्ठी में भर के ऐसे खोबा भर के निकालोगे। यहाँ तो इस आनंद के निधान को निकालने नाम प्रकट करने के लिए, उसके व्यक्त अनुभव वेदन के लिए हाथ का खोबा नहीं, नजर चाहिए, दृष्टि चाहिए, उसकी स्वीकारता चाहिए, उसमें विश्वास चाहिए, उसकी तरफ के लक्ष्य चाहिए और उस लक्ष्य पूर्वक प्रतीति चाहिए। नजर करे, है ना। ऐसा भगवान आत्मा है, परंतु वहां नजर जाना चाहिए। है तो है ही, अनादि से है और कभी अपूर्ण हुआ ही नहीं। अनादि अनंत परिपूर्ण ध्रुव स्वरूप टंकोत्कीर्ण एक रूप सदृश स्वरूप विज्ञान घन यह चैतन्य भगवान हाजरा हुजूर है। नजर चाहिए, नजर जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है, होता है, कथाओं में पढ़ा होगा कि घर में ही, जिस घर में रहता है उस घर के फर्श के नीचे लाखों करोड़ों रुपए का सोना चांदी हीरे जवाहरात का घड़ा या कोई पात्र रखा हुआ है, बरसों से, बहुत बरसों से। अनादि नहीं कह रहे, उसको अनादि समझना, बहुत बरसों से। और स्वयं बामुश्किल सुबह निकलता है तो 2 रोटी की व्यवस्था कैसे भी करके 2 रोटी खा के पानी पी के वहीं सो जाता है और निधान भरा पड़ा है, ज्ञात नहीं है। ठीक है, ज्ञात है नहीं तो नजर करे कैसे। अब किसी ने उसे बताया कि जहां तू निवास कर रहा है उसी के नीचे बहुत सारा धन संपत्ति वहां पर विद्यमान है। तो अब जिसने बताया वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बताने वाला भी समझो बहुत प्रतिष्ठित प्रामाणिक व्यक्ति है। उसने बताया, पर ये 2 रोटी का भूखा मनुष्य, ये 2 रोटी की जुगाड़ में सुबह से शाम तक परेशान रहता मनुष्य, इसको विश्वास में ही नहीं आ रहा कि वहां पर वो है। पहले विश्वास करोगे फिर नजर होगी। और जब उसने विश्वास किया तो फिर क्या देर थी, वो खोलने भर की थी, फिर तो भर भर के खोबा निकाला उसने। ऐसे ही यह चैतन्य परमात्मा अनंत 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 परिपूर्ण सुख का निधान भरा पड़ा है और ये बाहर में वो सड़ा सड़ाया सुख जिसे मानता है उसके चक्कर में दिन भर परेशान रहता है। जब वीतरागी अरिहंत देव आचार्य परमात्मा ज्ञानी धर्मात्मा ने कहा कि तेरे सुख का निधान खजाना तो तेरे पास ही विद्यमान है, तो इसे विश्वास नहीं आता। कदाचित कोई विश्वास करता है और विश्वास करके उसकी नजर करता है, वह सुख को तुरंत प्राप्त करता है और उस सुख को प्राप्त करते 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 वो पूरा उसे अनावृत करके पूरे खजाने का स्वामी हो जाता है। यानी अनंत अपरिमित सुख का साधी अनंत काल के लिए स्वामी हो जाता है।
स्वामी नाम उसको भोगता है। देखो, नजरों को इसने पर्याय में राग में रोका है। उस नजर को यहां मोड़ दे जिससे तुझे मोक्ष का मार्ग शुरू होगा और तुझे मोक्ष मिलेगा। यह बात यहां सिद्ध करना है। ये परमात्म प्रकाश है ना, तो परमात्म प्रकाश स्वरूप ही तेरा परमात्म स्वरूप है। यदि जो मोक्ष की दशा प्रकट होती है, अनंत आनंद मोक्ष कहो, आत्मा का पूर्ण लाभ कहो, अनंत आनंद का लाभ कहो, तो वह जो अनंत आनंद, वह अनंत आनंदमय है यहां पर, उसमें से प्रकट होती है। वह कोई व्रत के विकल्प और उससे कुछ भी प्रकट नहीं होता। आकुलता उत्पन्न होती है, उसके फल में जो मिलता है सो पाप उत्पन्न होता है, और पाप वो लक्ष्मी आदि के संयोग में जो परिग्रह का पाप हुआ और उसमें वहां भोगादिक की वृत्ति उठती है जो स्वयं पाप रूप है ना। तो कहा मोक्ष की दशा, तो फिर आगे चर्चा ली भी थी, प्राप्त की प्राप्ति पीछे ली थी, शायद निकल गई। 64 पुटी चरपराई नींदी पीपर में है तो प्राप्त होती है। थोड़ा ये विषय और देखते हैं, यहीं तक है अपनी चर्चा। 36 नंबर पेज है। विपरीत मान्यता वह मिथ्यात्व है ना। ये इसे अभी क्यों सुख नहीं मिल रहा, क्यों ये दुख की वृत्तियों में रुका है और दुख रूप भाव में से सुख प्रकट करने की असफल और निरर्थक चेष्टा में लगा हुआ है। दुख रूप भावों में से सुख प्राप्त करने की निरर्थक चेष्टा। कैसी है निरर्थक चेष्टा इसको, कि उसमें निरर्थक माने उसमें से प्रयोजन तो सिद्ध होए नहीं, उसका नाम निरर्थक। तो दुख के भाव में से सुख प्राप्त करना चाहता है। महाव्रत, 12 व्रत आदि जो कोई भी परिणाम है वे कैसे हैं, अभी आप लोगों ने निर्णय किया है, आप बताना कैसे हैं, दुख रूप है, उनसे सुख प्राप्त होगा, यह मान्यता ही मिथ्यात्व है। विपरीत मान्यता वह मिथ्यात्व है। विपरीत अभिनिवेश पुण्य तत्व वह दुख रूप है, उसे सुख रूप माने। इसका नाम क्या है, मिथ्यात्व है इसका नाम। यही संसार परिभ्रमण का कारण कौन के मिथ्यात्व। इस भवतरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। यही चर्चा यहां पर अपने सामने है। पुण्य तत्व वह दुख रूप है, उसे सुख रूप माने। पुण्य के फल ये जो सामग्री है वह दुख के निमित्त है, उन्हें सुख का कारण माने। यह सब तत्व की दृष्टि विरुद्ध है, विपरीत है, विपरीत अभिनिवेश रूप है। वीतराग परमानंद सुख रूप अमृत रस के आस्वाद से विपरीत है। ये पॉइंट समझने का है। ये टीका में आया, ब्रह्मदेव सूरी भगवान ने ये पंक्ति लिखी, क्या कहा है, वीतराग परम आनंद सुख रूप अमृत रस उसके आस्वाद से विपरीत है कौन, वापस आओ, पुण्य तत्व और उसका फल में मिली हुई सामग्री,
और सामग्री के लक्ष्य में वर्तता हुआ भोगादिक का भाव, यह तीन हुए ना, पुण्य, लक्ष्मी और वासना, धर्म, अर्थ और काम। तो पुण्य वह दुख रूप, उसके फल में जो सामग्री वो दुख के निमित्त, और सामग्री पर लक्ष्य करने से उत्पन्न होता भोगादिक का भाव। दरअसल में भोगादिक का भाव जो है ना, हमें लगता है कि हमें वहां से सुख आ रहा है, वो सुख नहीं होता है, वो दरअसल में पीड़ा होती है, और उस पीड़ा का इलाज करता हुआ सुखी मानता है। सच्चाई तो ये है, समझना जरा गहराई से उस बात को। सुखाधिकार प्रवचन सार में ये चर्चा आ गई है। भोजन हो ना, भोजन, स्वादिष्ट भोजन, और स्वादिष्ट भोजन करने में सुख लगता है ना। तो अच्छा ये बताओ कि वो स्वादिष्ट भोजन जब आप करने को उद्यत हुए, प्रयत्नशील हुए, सामने आ गया और आपने शुरू किया, उसके पहले कोई पीड़ा थी कि नहीं थी? भूख की पीड़ा ना हो तो भोजन में ही स्वाद नहीं आएगा, बोलो, है? गर्मी में आप आए और बाहर से आए, धूप में चलकर घर आए, और एक गिलास बढ़िया ठंडा पानी, 2 गिलास ठंडा पानी मिल गया, हा, सुखी हो गए। अच्छा, तो वो सुखी हुए कि प्यास की पीड़ा का इलाज हुआ? विचार करो शांति से, रिजल्ट एक ही निकल कर आता है राकेश भाई, कि सुख स्वरूप तो यही है, पीड़ा का इलाज करता है ना। अब जैसे कई यहां से अभी अपन जाओ, निकलो और फिसल के गिर जाओ, तो सर्दी है तो चोट जरा ज्यादा महसूस होती है, तो एकदम पीड़ा हुई, पीड़ा लगी, द्वेष हुआ ना, तो पीड़ा लगी। बाहर जैसे ही आप आए तो कोई साधर्मी ने कहा रुको रुको रुको, और उनने तुरंत कोई आपको मलहम लगा दी। अब वो मलहम लगाई है तो उसने, तो आपको ऐसा लगा आहा, अब मुझे बताओ मलहम सुखरूप है? वो पीड़ा मिट गई, पीड़ा का इलाज हुआ, वो पीड़ा का इलाज हम सुखरूप मान रहे हैं। सारी जितने हम सुख मान रहे हैं बाहर में, दरअसल में वे स्वयं तो सुखरूप नहीं, सुख के निमित्त भी नहीं, वास्तव में तो वे पीड़ा का इलाज करते हैं। सो हम उस पहले पीड़ित होते हैं, फिर इलाज करते हैं, फिर अपने को सुखी मानते हैं। ये तो हमारी समझो इस प्रकार का मदहोशपना चल रहा है। हाँ, यही हालत है। उसमें तो दृष्टांत दिया, बकरे की पेशाब कान में कौन डालेगा, और कान में डालता हुआ सुखी होता है, बोलो। किसी से कहे भैया कहीं से ढूंढ के ले आओ बकरे की पेशाब, और वो लेके आया, और वो जैसे ही उसने कान में डाली तो कहने लगा वाह आनंद हो गया। पढ़ना कभी सुख अधिकार पढ़ना, आप बहुत अच्छा उसमें वर्णन आया है। वीतराग परमानंद सुख रूप अमृत रस के आस्वाद से विपरीत हैं सभी। पुण्य के भाव सुख से विपरीत, पुण्य के फल में मिली सामग्री सुख से विपरीत, उस सामग्री के लक्ष्य में वर्तता हुआ जो भोगादिक का इलाज रूप भाव वो सुख से विपरीत। क्या कहते हैं कि पुण्य के भाव शुभ भाव, दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि का भाव शुभ वह, और लक्ष्मी और उसका भोग वह वीतराग परमानंद सुखरूप अमृत रस के आस्वाद से विपरीत हैं। यहाँ तक अपनी चर्चा थी, अगली गाथा की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय।